हेलो डू एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज कुंभ राशि। तो आपका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। ये आपकी जनरल रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। जनरल में आपका करियर, आपकी लव लाइफ, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है वो सारी चीजें कवर होंगी। और गुड न्यूज ये है कि बिकॉज मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला कि हम अपनी लव लाइफ की लव रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो इंस्टेड ऑफ मंथली लव रीडिंग मैं एक वीकली लव रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ सारे साइंस के लिए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके हर महीने हर हफ्ते कि कब आपके साइन की रीडिंग अपलोड हो गई है। तो चलिए, आपके कार्ड्स निकल चुके हैं। लेट्स सी कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है अक्टूबर के महीने में। फर्स्ट वीक आपका आता है सन कार्ड और टू ऑफ स्पेयर्स। जी हाँ, तो अब तक आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी, चीजें रुक रही थी, ब्रेकअप्स भी हुए हैं, डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। सो जो आपकी लाइफ में उस वक्त हो रहा है रेजोनेट आप उससे करते हैं, प्लीज वही मैसेज लीजिएगा जो आपकी लाइफ में चल रहा है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में, इनफैक्ट हर एक्वेरियस की लाइफ में भी बहुत अलग सिचुएशंस चल रही हैं। कुछ की शादी नहीं हुई है, ब्रेकअप हो रहा है, कुछ की शादी हो गई तो डिवोर्स हो रहा है, कुछ अभी भी सिंगल है। तो डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉकेजेस का मतलब ये है कि हो सकता है आपके काम में भी अड़ंगे आ रही हो सकता है आपकी बिजनेस में भी लॉसेस हो रहे हो। बट घबराइए मत, क्योंकि अक्टूबर मंथ बहुत ही ब्यूटीफुली आपका स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में नई से खुशियां आने वाली हैं। सो सन कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, इसका मतलब नई खुशियां, नए रिलेशनशिप्स, नई मैरिज, न्यू एंगेजमेंट, कमिटमेंट, न्यू जॉब, सक्सेस इन बिजनेस, वो सारी चीजें वापस से आने वाली हैं। अगर आप मैरिड कपल है, बहुत टाइम से आपकी लाइफ स्टक थी एंड यू वर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, बच्चा नहीं हो पा रहा था, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज भी आपकी लाइफ में अक्टूबर मंथ में एक्सपेक्टेड है, राइट। कमिंग टू योर सेकेंड वीक आपका आया है पॉस्टुलेंट, यानी 11 ऑफ स्टार्स एंड टेम्परेंस कार्ड, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है लाइफ में वापस से अपने लॉसेस को बढ़ाने के लिए या अपनी ब्रेकअप और निजी जिंदगी से भागने के लिए, हो सकता है आपने अपने काम में बहुत ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया हो। या हो सकता है कि घर में आप फैमिली के साथ टाइम ना स्पेंड कर रहे हो, अपने स्पाउस के साथ टाइम ना स्पेंड कर रहे हो, या नया बिजनेस है तो डेफिनेटली 12-14 घंटे काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपकी लाइफ से वर्क लाइफ बैलेंस चला गया है। तो टेम्परेंस कार्ड आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको लाइफ में अपने वर्क लाइफ बैलेंस वापस से लाना होगा, राइट। सो अगर उसकी जरूरत आपको महसूस हो रही है तो प्लीज एक बैलेंस अपनी लाइफ में वापस लाइए। अगर आपने इन द पास्ट फ्यू मंथ्स बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो ये टेम्परेंस कार्ड ये भी कह रहा है उन लोगों के लिए कि आपके हो सकता है बिकॉज आपके एक्स्ट्रा मेहनत करने की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी वापस रिस्टोर हो गई हो, राइट। हो सकता है आपने रिलेशनशिप्स में मेहनत करी हो सकता है आपने काम में मेहनत करी हो, तो आपकी लाइफ में बैलेंस और हार्मनी रिस्टोर हो गया है। अगेन डिफरेंट दो मैसेजेस हैं जो आपको रेजोनेट करता है, जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आप वो मैसेज लीजिए। कमिंग टू द थर्ड वीक, लेट्स सी आपके लाइफ में क्या हो रहा है। थ्री ऑफ स्टार्स एंड द हैंगमैन, जिसका मतलब ये है कि आपको किसी ने स्टैब किया बैक में, जैसे कहते हैं ना छुरा फोकना, जैसे आप ये देख सकते हैं इस इंसान के सर पे किसी ने छुरा फोका है पीछे से आके, विच मीन्स कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जिसने आपसे बहुत ट्रस्ट करा, लेकिन उस इंसान ने आपको धोखा दिया। वो रिलेशनशिप में हो सकता है, वो पार्टनरशिप में हो सकता है, वो मैरिज में भी हो सकता है। तो कोई इंसान है जिसने आपको धोखा दिया, जिसकी वजह से आप अभी भी बहुत ही दुखी हैं, बहुत अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिट्रेयल वाली आपको फीलिंग आ रही है, तो यू आर फीलिंग बिट्रेड। ओके, हो सकता है आप अभी भी रात को इसी चीज को सोच सोच के सो ना पा रहे हो सकता है आप अभी भी रो रहे हो इस इंसान के ऊपर कि क्यों उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, क्यों उसने मुझे मेरे साथ ऐसा धोखा दिया, राइट। तो मैं ऐसी एक सिचुएशन आपकी लाइफ में दे रही हूँ जहां आप बहुत ज्यादा दुखी फील कर रहे हैं, राइट। तो कार्ड, ये जो हैंगमैन कार्ड है, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सी जो भी लाइफ में हो गया आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। वाई, बिकॉज ये होना था, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, ये आपकी कार्मिक साइकिल थी। जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, आप ये सोचिए कि वो आपके साथ कार्मिक एक रिलेशनशिप में आया था, विच मीन्स कि पास्ट में आपका जो लेन देन था वो बच गया था, विच मीन्स हो सकता है आपने पास्ट में उनके साथ बुरा किया हो, इसलिए वो बदला लेने के लिए इस साल या इस लाइफ में आए हो, राइट। तो हैंगमैन आपसे कह रहे हैं कि ये कार्मिक था, इसका एंड लिखा ही लिखा था। जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको एक्सेप्ट करो। भूलो इन द सेंस एक्सेप्ट करो कि ये मेरी डेस्टिनी में लिखा था, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि चेंजेस आर इनएविटेबल। मतलब लाइफ में चेंजेस तो लिखे हुए हैं, अप्स एंड डाउन लिखे हुए हैं, तो अभी आप लाइफ में ऊपर भी गए थे तो अब नीचे भी आओगे, और आगे भी चांसेस हैं कि वापस आप ऊपर से जाओगे, राइट। तो ये लाइफ ऐसे ही चलेगी।
उसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लीजिए उतना आपके लिए बेटर है, राइट? तो ये सोचिए ये आपके कार्मिक साइकिल था उस इंसान के साथ, बिजनेस में धोखा देना था या मैरिज में धोखा देना था, रिलेशनशिप में, वो खत्म हो गई बात। आपका उससे रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब वो वापस नहीं आ रहा, आपकी जो लेन देन थी वो रिलेशन था खत्म। अब आपकी लाइफ नए तरीके से स्टार्ट होगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि यू विल बी रीबॉर्न लाइक अ फीनिक्स। इसका मतलब जब आप वापस से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, अब आप वापस से अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट करेंगे, आप स्ट्रॉन्गर और वाइजर होके वापस आएंगे, बेटर होके वापस आएंगे, राइट? बेटर शुरुआत करेंगे अपनी चीजों की, अपनी लाइफ की। Coming to your last week, you have the Emperor and the Six of Stars. मुझे ये भी देख पा रहा है इस कार्ड से कि हो सकता है आपका पार्टनर या आपका जो भी बिजनेस पार्टनर रहा हो सकता है उनका साइड लीब्रा हो या एक्वेरियस हो या केप्रिकॉन हो, राइट? उनका सन मून राइजिंग इन तीनों में से कोई हो सकता है एक, या आपका कोई सन मून राइजिंग लीब्रा, एक्वेरियस या कैप्रिकॉन है। सन साइन तो आपका एक्वेरियस है ही, हो सकता है आपका मून और आपका राइजिंग में कैप्रिकॉन या लीब्रा आ रहा हो, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनके ये साइन भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ लोग हो सकता है ऐसे साइन से डील कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है ऐसे साइन से ना डील कर रहा हो। तो हो सकता है जो भी आपकी सिचुएशन है, अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। लास्ट वीक आपका ये कह रहा है कि होप आपकी लाइफ में वापस आ रही है, गुड न्यूज आपकी लाइफ में वापस आ रही है, राइट? तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो, काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो, या बहुत सारे काम करने के बाद आप वेकेशन ले रहे हो फाइनली अपना। जो मैंने वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी थी, हो सकता है आपने वीडियो सुन ली, मेरी बात सुन ली, राइट? या आपको अंदर से ही शायद आपकी बॉडी बोलने लगी कि बस अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। सो मैं आपको ट्रैवल करता हुआ देख रही हूँ, मैं आपको हॉलीडे पे जाता हुआ देख रही हूँ, मैं आपको वेकेशन पे जाता हुआ देख रही हूँ, मैं आपकी लाइफ में गुड न्यूज आती हुई देख रही हूँ, और मैं आपकी लाइफ में नई जिंदगी की बहुत खूबसूरत सी होप आते हुए देख रही हूँ, राइट? मैं ये भी देख रही हूँ, जो मैंने आई थिंक पास्ट रीडिंग में भी आपको बताया होगा, कि मैं आपके फादर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में देख रही हूँ। हो सकता है आप फादर के साथ ही बिजनेस कर रहे हो सकता है उन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो सकता है उन्होंने आपके कहीं सजेशन से जॉब लगवाई हो, कुछ सजेस्ट किया हो, या रिलेशनशिप में उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस दिखाया हो, राइट? अब वो मुझे एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा जहां फादर कॉन्स्टेंटली नैक कर रहा है या जिसकी वजह से चीजें बिगड़ रही हैं, नहीं, मुझे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लग रहा है। आपके फादर स्ट्रिक्ट जरूर हो सकते हैं, कंट्रोलिंग जरूर हो सकते हैं, बट वो दे मीन वेल, राइट? तो वो आपके भला ही चाहते हैं, ये मुझे रीडिंग से दिखाई दे रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सब कुछ खुद कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप हेड ऑफ द फैमिली की पोजीशन में हो, राइट? अगर आपका फादर फिगर नहीं है, फादर नहीं है, हस्बैंड, एल्डर ब्रदर हो सकता है, या हो सकता है अगर आप सिंगल मदर के चाइल्ड हैं तो आपकी मदर भी वो एक एम्परर का रोल आपकी लाइफ में कर सकती है, यानी एक फादर फिगर का रोल आपकी लाइफ में कर सकती हैं, हेड ऑफ द फैमिली का रोल आपकी लाइफ में निभा सकती हैं। तो ये सिचुएशन है जिनका बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, आपके सर पर एक हाथ है आपके फादर फिगर का। तो उनके जो सजेशंस हैं, मैं तो ये कहूंगी कि उसको देखिए, उनको सुनिए। और एम्परर कार्ड का ये भी मतलब है कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, राइट? तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, बिकॉज जिस तरीके से आप काम कर रहे हो और जो आपके टॉक्सिक कार्मिक रिलेशंस थे वो एंड हो चुके हैं, तो आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। डेफिनेटली पास्ट का बैगेज अभी तक चल रहा है, अक्टूबर में भी मैं देख रही हूँ, तो बट आप इससे बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, राइट? तो बहुत खूबसूरत रीडिंग है, ट्राई करती जाइए, अपने आप को और पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। सिक्स ऑफ स्टार्स का ये भी मतलब होता है कि आप नेगेटिव फीलिंग से बाहर आके आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, आपको पॉजिटिव लाइट दिख रही है, राइट? तो ये बहुत खूबसूरत चीज है। प्लीज उसी पॉजिटिविटी को बनाए रखिए एक्वेरियस। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको जल्द ही इसे पता चल सके कि आपकी रीडिंग, आपकी कब साइन की रीडिंग अपलोड हो गई है, राइट? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।